दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अचानक से गिरफ्तारी होती है और चारों तरफ सनसनी मच जाती है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उभर कर आते हैं। कोई कहता है कि सीएम है, जल्द ही छूट जाएगा, तो कोई कहता है विपक्ष का हाथ है, जेल से निकल नहीं पाएगा। कई तरह की अटकलें लगा रहे थे और इसी बीच उनकी इस्तीफा देने की बात भी तुल पकड़ ली थी। लेकिन सारी अटकलों को पछाड़ते हुए 10 मई को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत प्रदान किया। भले ही कुछ दिन के लिए सही, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि उन्हें चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आतिफा शेख और आप देख रहे हैं जीवन 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के समय में कोर्ट ने जो संकेत दिए थे उसमें आम आदमी पार्टी की उम्मीद जग गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बाहर आने में आप चुनाव और प्रचार में साथ मिल जाएगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को भी कुछ लाभ हो सकता है। हालांकि ईडी ने भी जमानत को लेकर विरोध किया था और इसे लेकर हल्फनामा भी दाखिल किया। अरविंद केजरीवाल की बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। पिछले सुनवाई में शीर्ष अदालत ने भी इस बात की संकेत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करने को कहा है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में केजरीवाल सरकार को गले में फांसी बन गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे वापस ले लिया है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने रोज नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाया गया था। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकान खुली थी। इस तरह कुल मिलाकर 849 दुकान खुली थी। नई शराब नीति में दिल्ली सरकार ने सभी शराब दुकान को प्राइवेट कर दिया था। इसके तहत राजधानी दिल्ली में 32 जोन बनाया गया था। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकान खुली थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकान खुली थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब दुकान में प्राइवेट हो गई थी। इससे पहले दिल्ली शराब में 60% दुकान सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू करने के बाद 100% प्राइवेट हो गई और सरकार का तर्क था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। आइए पूरे मामले पर नजर डालते हैं और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। 9 मई 2024 ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। 8 मई 2024 बेंच की अगुवाई में खड़े जस्टिस संजय खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। 7 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के बिना फैसला सुनाए उठ गए। केजरीवाल मामले में 15 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 3 मई को सुनाई होने वाली थी, लेकिन लंबी दलीलें दी गई। 1 अप्रैल 2024 अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 16 मार्च 2024 भारत राष्ट्र समिति के नेता कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 2024 लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 17 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल को नवा समन भेजा गया था। 22 फरवरी 2024 ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा। 26 फरवरी 2024 अरविंद केजरीवाल को 7वां समन मिला। 17 फरवरी 2024 केजरीवाल को 8वीं बार समन भेजा गया। 27 फरवरी 2024 केजरीवाल को 8वीं बार समन भेजा गया। 17 जनवरी 2024 शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया। 3 जनवरी 2024 ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था। 21 दिसंबर 2023 केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ। केजरीवाल पेश नहीं हुए। 2 नवंबर 2023 शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी हुआ। 4 अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई। मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया। उसके बाद ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 12 दिसंबर 2022 आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 22 अगस्त 2022 इस मामले में ईडी ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
17 अगस्त 2022 सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। इसमें मनीष सिसोदिया के 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनी और आरोपी बनाया गया और सभी को भ्रष्टाचार से जुड़ी आधार पर केस दर्ज किया। 28 जुलाई 2022 विवाद बढ़ता गया। दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के प्रमुख सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति की गड़बड़ी का आदेश जताया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी बीके सक्सेना को भेजी। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब के कारोबार का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था। एलजीपी के प्रमुख सचिव रिपोर्ट के आधार पर इस मामला की सीबीआई जांच मांग कर दी। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-2022 लागू कर दी। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और शराब की सारी दुकान 100% प्राइवेट हो गई थी और दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में शराब 27 दुकान थी। 22 मार्च 2021 दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा, सरकारी खजाना बढ़ जाएगा। तब तक दिल्ली शराब 60% तक दुकान सरकारी थी और 40% दुकान प्राइवेट थी। फिलहाल के लिए केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। उन्हें चाहने वालों में खूब खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये जमानत कुछ ही दिन के लिए है। 2 जून को फिर से केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये खुशी कब तक रहेगी। आगे और भी ऐसी अपडेट से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G1 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।